नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए घर में सुख समृद्धि के लिए कौन से हमें 9 काम करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहला काम है घर में कपूर जलाएं। रोज़ दिन पूजा के समय या शाम के समय भी आपको जिस टाइम में टाइम मिले उस समय कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। हम इसके साथ एक घंटी ले लेंगे, क्योंकि जो घंटी का आवाज़ होता है उससे भी घर की नेगेटिविटी जाती है। और साथ में हम कपूर दिखाएंगे। तो चलिए, टॉयलेट छोड़ के, बाथरूम छोड़ के और जितना भी जगह है वहाँ पर इस तरह से जितना भी रूम है, किचन है, और हमारा दूसरा नियम है कभी भी कोई भी फूटा हुआ बर्तन हो तो वो किचन में नहीं रखना चाहिए। ये फूटा हुआ बहुत पुराना जब हो जाता है, चाहे कोई जो बर्तन रहता है वो नया में ही इस तरीके से दरार पड़ जाता है, इस तरीके से। तो उस बर्तन को हमें चेंज कर देना चाहिए। मान लीजिए ये बर्तन है और कभी कभी ऐसा होता है ये प्लेट जो रहता है ये भी चटक जाता है, तो हमें टूटे हुए बर्तन में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है इससे हमारा भाग्य फूट जाता है। तो जब भी घर में फूटा हुआ बर्तन रहे तो उसे चेंज कर दे। तीसरा हमारा नियम है कि कभी भी हमें टूटा हुआ आईना, उसमें अपना चेहरा नहीं देखना है और श्रृंगार भी नहीं करना है। जब भी घर में शीशा टूट जाए, चाहे जो घड़ी बंद हो जाता है, उसको घर से तुरंत ही निकाल देना चाहिए। तो यहाँ जैसे ये शीशा भी लगा हुआ है, और शीशा भी जब हम लगाएंगे पूर्व दिशा की ओर ही लगाएंगे। पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हमें अपना श्रृंगार करना चाहिए, और सिंदूर भी हमें पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। और जब भी कोई घर में शीशा टूट जाए थोड़ा भी, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम है कि हम जब भी पर्स रखेंगे तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। पैसा तो माँ लक्ष्मी ही होती है ना। तो हमें भी जब पर्स हम रखेंगे तो फटा चिटा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि जितना हम लक्ष्मी को अच्छे से रखेंगे तो माता हमारे घर से जाएंगी नहीं। और बहुत से लोग होते हैं, पैसा तो रहता है उनके पास, लेकिन वो बहुत बेकार पर्स फटा हुआ रहता है, उनको फेंकने में मोह लगता है कि फेंक कैसे दे। तो वैसा काम हमें नहीं करना है। और दीपावली पर आप एक नया पर्स ले। हम लोग ऐसे तो उतना खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन दीपावली पर एक नियम बना ले कि माता लक्ष्मी को हम अच्छे से रखेंगे। तो बहुत सुंदर से आप पर्स को रखिए, और अच्छे से ढंग से ही पैसा को बहुत इज्जत सम्मान के साथ रखना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जब रहती है तभी हमारे घर में खुशियाँ रहती है। तो हमें पर्स ज़रूर अच्छा रखना है, और दीपावली पर आप एक नया पर्स ज़रूर लें। 5वां नियम है कि जब भी हम घर से निकलेंगे तो पहले अपना दाहिना पैर ही हमें बाहर निकालना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम घर से बाहर निकले अपना दाहिना पैर निकालें, क्योंकि दाहिना पैर निकालना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो पहले दाहिना पैर ही घर से निकालना है, और घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और चीनी से मुंह मीठा करके ही निकलना चाहिए। इससे ये होता है कि जिस काम के लिए हम घर से निकलते हैं वो काम हमारा सफल होता है। एक तो हो गया दही चीनी। जब भी हम घर से बाहर निकले, मान लीजिए किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमें दही चीनी खा के ही घर से निकलना है। और दूसरा है कि हम जाने से पहले ये समी का पत्ता है, तो ये देखिए जैसे ये समी का पत्ता है, तो इसको भी हम अपने पास रख लेंगे।
तो इससे भी हमारा काम बन जाता है। तो 2 नियम हमें पालन करना है घर से निकलते हुए। एक तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालें, और दूसरा है कि दही चीनी, अगर दही चीनी घर में संभव हो तो आप वो खा लें, और नहीं तो आप समी का पत्ता, ये भी एक बहुत ज़्यादा ही एक फलदायी पत्ता है, और इसको अपना पास रखने से किसी भी जॉब के लिए, कोई भी परीक्षा के लिए हम जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। चलिए 6ठा नियम जानते हैं कि हमें पानी कम बर्बाद करना है, क्योंकि पानी के खाना के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो पानी कभी भी हमें बर्बाद नहीं करना है। और आपके घर में मान लीजिए ऐसे नल टपकता रहता है, बहुत से लोग का नल होता है कि ख़राब रहता है, टपकते रहता है, तो हमें जब भी नल ख़राब हो तो उसे तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम कि पानी का बर्बादी हमें नहीं करना है। जितना संभव हो सके उतना ही हम पानी का यूज करेंगे। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि मान लीजिए ये नल खुला रहता है और वो काम कर रहे हैं, एक बाल्टी भर गया वो पानी गिरा देते हैं, फिर दूसरा बाल्टी भर गया, तो मतलब नल चलते ही रहता है। वो जितना काम करते हैं नल बंद ही नहीं करते हैं। तो पानी का कभी हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और जब भी आपके घर में नल ख़राब हो तो तुरंत प्लम्बर वाले को बुला के और नल को ठीक करा लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम। तो चलिए 7वां नियम क्या है। और 7वां हमारा नियम है कि हमें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उनकी पाँव दबाना चाहिए। और माता लक्ष्मी भी विष्णु भगवान की जब भी आप ऐसी प्रतिमा देखते होंगे जैसे यहाँ है, तो वो मतलब भगवान का पैर दबाते हुए मिलती हैं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पैर दबा रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति ही हमारे परमेश्वर होते हैं। और समझिए वो हमारे लिए ही तो काम करते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दिन भर कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। और थोड़ा सा हम उनका पाँव दबा देंगे तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। और पति पत्नी का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रेम बना हुआ रहता है, क्योंकि उसी बहाने हम एक दूसरे के पास बैठते हैं और सेवा कर देते हैं। तो सेवा करना चाहिए, अपने पति की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, उनके पाँव दबाना चाहिए। तो ये हो गया 7वां नियम। और 8वां नियम क्या है। और 8वां नियम है कि कभी भी हमें किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। घर में जितना ही हम प्रेम से रहेंगे तो हमारे घर में बरकत तो होगी ही होगी। और जितना ही घर में कलह अशांति करेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, तो हमारे घर में जो भी धन आता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए घर में सुख शांति से जितना भी हो, 2 रुपया हो 10 रुपया हो, उसी में हमें मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि बस हमारे पास 1000 रुपया रहेगा तो हम खुश रहेंगे, तो वैसा काम हमें नहीं करना है। जो जितने में है उतने में ही हमें अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, और झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर की स्त्री खुश नहीं रहती है, वो रोती है, तो उसके घर में कभी बरकत नहीं होती है। और ये बात कोई नया नहीं है, और ये बात बहुत ही मतलब प्रमाणित बात है, क्योंकि जब स्त्री ही घर में खुश नहीं रहेगी तो घर की बरकत कैसे होगी। तो इसीलिए घर में कलह अशांति नहीं करना चाहिए, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। जितना ही में ही है सब मिलके खुश रहें तो घर में ज़्यादा विकास होगा। तो चलिए 9वां नियम क्या है। 9वां नियम है कि शाम के समय हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक तो पूजा रूम में और दूसरा तुलसी माता के पास 2 दीपक हमें ज़रूर ही जलाना चाहिए। दीपक यहाँ मैं भगवान के पास रख दूँगी, और दूसरा जो दीपक है, और दूसरा दीपक हमें तुलसी माता के पास शाम में रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो उस समय हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। जब थोड़ा सा अंधेरा होने वाला हो, यानी
सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले ही हमें दीपक जला लेना चाहिए। तो 2 दीपक हमें जलाना है, एक पूजा रूम में और दूसरा तुलसी माता के पास, और पूरे घर में अच्छे से घंटी बजा के दीपक दिखाना चाहिए। इससे ये होता है हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और जितनी भी नकारात्मकता होती है वो हमारे घर से चली जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।